दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण के साथ साथ ही वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति और इस पद तक पहुंचने वाली दूसरी महिला भी हैं। मुर्मू जी जिस संथाल कम्युनिटी से आती हैं वो सबसे पढ़े लिखे आदिवासी कम्युनिटी में से एक है। इतना ही नहीं, मुर्मू जी की कम्युनिटी का इतिहास और लैंग्वेज भी इस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संथाल समुदाय का इतिहास क्या रहा है, इस समुदाय के और कौन कौन लोग हैं जिन्हें देश में पहचान मिली है। इसके अलावा संथाल समुदाय भारत के कौन से राज्यों में रहता है और किन देशों में इस जनजाति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के आखिर तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ऐसे में बात आती है कि आखिर संथाल समुदाय कौन सा समुदाय है। तो हम आपको बताते चलें कि संथाल को संथाल भी कहा जाता है। संत का मतलब शांत और आला का मतलब यहाँ पर व्यक्ति होता है। दोनों शब्दों को मिलाकर जो अर्थ यानी मीनिंग निकलता है वो है शांत व्यक्ति। भुवनेश्वर के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक संथाल मुंडा जनजातीय समुदाय का हिस्सा है और दक्षिण एशिया के ही वासी हैं। हालांकि रिकॉर्ड्स में कमी के चलते संथाल समुदाय की उत्पत्ति यानी इसके भारत में पैदा होने की सही तारीख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। माना जाता है कि नॉर्थ कोवोडिया के चंपा साम्राज्य से इनकी उत्पत्ति हुई है। अंदाजे के मुताबिक संथाल 4000 से 3500 साल पहले भारत में ओडिशा के तट पर पहुंचे थे। 18वीं सदी के आखिर तक ये घूमतू समुदाय भारत के अलग अलग राज्यों में बस गया। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इस भाषा को संथाल विद्वान पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी नाम से मशहूर लिपि में लिखा है। ओलचिकी लिपि में संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली के अलावा वो बंगाली, उड़िया और हिंदी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इतिहास में कहाँ जगह रखते हैं संथाल समुदाय के लोग। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत 1857 में हुई थी। हालांकि संथाल जनजाति ने इससे 2 साल पहले 1855 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। संथालों की एक बड़ी आबादी झारखंड में रहती है और 1855 और 56 के दौरान संथाल विद्रोह का केंद्र भी यही क्षेत्र रहा था। इस विद्रोह के पीछे अंग्रेज़ों का 1793 का स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच कर वसूलने से जुड़ी एक मौजूदा व्यवस्था थी। इसके तहत ब्रिटिश हुक्मरानों ने संथाल समुदाय की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे। इसके अलावा उनकी ज़मीनों पर भारी रकम वसूली जाने लगी। इसके खिलाफ संथाल हुल शुरू हुआ। संथाली भाषा में हुल का मीनिंग विद्रोह होता है। संथाल समुदाय ने ब्रिटिश सेनाओं का सामना करने के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई। इस जंग में संथाल समुदाय के ही मजदूर शामिल थे। इन लोगों ने अंग्रेज़ों के रेल और पोस्टल नेटवर्क को तबाह कर दिया था। इससे घबराकर अंग्रेज़ों ने विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। इस क्रांति में करीब 20,000 लोगों की जान गई थी। इन लोगों की याद में हर साल 30 जून को हूल क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आदिवासियों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा समाज है, कौन सा तबका है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो संथाल आदिवासी हैं, यही समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे समुदाय के तौर पर जाना जाता है। संथालों में 1960 में ही स्कूली शिक्षा के प्रति जागरूकता शुरू की गई थी। इसका असर ये शुरू हुआ कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की दूसरी जनजातियों के मुकाबले संथालों की दर सबसे ज़्यादा 55.5% है। समुदाय के कई नाम देश में पहले ही बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। संथाल समुदाय के जिन नामों को पूरे देश में पहचान मिली है, उनमें से द्रौपदी मुर्मू अकेला नाम नहीं है, बल्कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश के 14वें सीएजी और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, झारखंड के पूर्व सीएम बबूला लाल मारंडी और मलदाहा उत्तर लोकसभा सीट से सांसद बेगेन मुर्मू भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में आदिवासी मामले में और जल शक्ति राज्य मंत्री विशेषर टूडू भी इसी समुदाय से ही आते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये समुदाय भारत में कहाँ रहता है। तो हम आपको बताते चलें कि संथाल 8वीं सदी के अंत यानी आखिर तक घूमतू समूह था। बाद में धीरे धीरे ये समुदाय बिहार, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बस गया। 2021 तक के आबादी के आंकड़ों के मुताबिक इस समुदाय की बड़ी जनसंख्या झारखंड में रहती है।
इस राज्य में 27.52 लाख संताल हैं। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां 25.12 लाख संताल रहते हैं। उड़ीसा में करीब 8.94 लाख, बिहार में 4.6 लाख और असम में 2.13 लाख संताल समुदाय के लोग रहते हैं। अब आपको हम ये भी बताते चलें कि आखिर विदेश में कहाँ पाए जाते हैं संताल और ये कौन से धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों, संतालों की एक बड़ी आबादी भारत के बाहर भी पाई जाती है। 2001 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में संतालों की संख्या करीब 3 लाख थी। वहीं नेपाल में भी इस समुदाय के 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा कुछ और देशों में भी इस समुदाय की मौजूदगी दर्ज की गई है। संताल समुदाय किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में रहने वाले 63% संताल खुद को हिंदू धर्म मानने वाला कहते हैं और दूसरे 31% एक दूसरे सरना धर्म को मानने वाले कहते हैं। इस समुदाय की 5% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, जबकि 1% और दूसरे धर्मों को और उनकी परंपराओं को मानती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उनके समुदाय से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर लें। शुक्रिया।